जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग सदाशिव बाबा के जीवन कथा को सुन रहे हैं। वे किस प्रकार अपने शरीर से आत्मा को निकालकर बसंत पंचमी के दिन, इस मत पंथ के दीक्षा दिवस के दिन चंद्रवार की ओर आत्म स्वरूप में चले गए और शरीर को अपने शिष्य गोपाल के भरोसे छोड़ गए कि तुम इस शरीर को 3 दिन इसकी सुरक्षा करोगे। और इस तरह से ये बोल कर वे आत्म स्वरूप में निकल गए। उनका शरीर पड़ा रहा। तब कहते हैं, पहुँच जाए गुरु के पासा, करी प्रणाम सूरत प्रगासा। ऐसे गुरु के ऐसे शिष्य जब वहाँ पहुँचे आत्म रूप में, तो गुरु ने उसे पहचान लिया और तब ही सदगुरु कहत बखाना, सदा शिव हरे सिकवन तोड़ ज्ञाना। सदाशिव बाबा गुरुदेव को प्रणाम किए। तब सदगुरु जो है संतपति शिवनारायण स्वामी कहते हैं कि सदाशिव, तुम्हारे ज्ञान को, बुद्धि को किसने हर लिया? किसने तुम्हारे बुद्धि को हरण कर लिया? क्यों? नो निर्मिता क्वेपि नो दृष्टि पूर्वा, नो श्रूयते हेम मया कुरंगा, तथापि तृष्णा रघुनंदने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अर्थात ना कभी ऐसा देखा गया और ना कभी ऐसा सुना गया। क्या? सोने का हिरण होता है और जंगल में सोने का हिरण है। सीता सोने के हिरण को देखी और फिर अपने पति रामचंद्र को, रघुनंदन को, उस हिरण को लाने के लिए कहे और रामचंद्र भी उसे लाने के लिए दौड़ गए। इसमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वह जो है, जो चीज होना संभव नहीं है फिर भी वह हो रहा है, इसका मतलब विनाश काल निकट आ गया है, जिसके कारण बुद्धि पलट गई है, फिर गई है, विपरीत बुद्धि हो गई है। अब उसका कोई उपाय नहीं है। रामायण की घटना हम सभी जानते ही हैं। अगर वह हिरण को मारने के लिए नहीं भागते, सीता हरण नहीं होता और फिर आगे क्या जो होना था हुआ, आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से स्वामी जी कहते हैं कि ये विनाश काल में विपरीत बुद्धि आ गई, तुम्हारे बुद्धि को किसी ने हर लिया है। होनी होई के रहे, मूर्ख होय उदास, जाकी जैसे आशा रहे, पावे वैसा ही वास। सब कोई जानते हैं इस अर्थ को। होनी तो जो होना है होके रहेगा। अब मूर्ख प्राणी जो हैं सिर पीट पीट कर चिल्लाते हैं, मायगे बावगे करते हैं और जिसने जैसी आशा रखी हुई है उसे वैसा ही प्राप्त होता है। यहाँ सेवक ने रचा उपाय, जमींदार को खबर जनाई, हंस सिंह जमींदार के नाम, लकड़ी घी तिल दीन पठाऊं। सदाशिव बाबा ज्ञानी ध्यानी थे, गोपाल राम तो नहीं था, उसे यह सब बोध भी नहीं था ऐसा भी हो सकता है। वे भी उस तरह के ज्ञानी होते, थोड़ा सा आंख बंद किए ध्यान लगा लिए, हम लोग सोचते हैं बहुत ध्यानी है। यही हालत गोपाल की थी। वह आज के शिष्य के तरह
वह तुरंत निर्णय कर लेते हैं, फटाफट समझ लेते हैं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। और वह गोपाल चाहे धन के लोभ से हो चाहे अज्ञानतावश हो, उसने अपना खेल रचा और वह कहा, जमींदार को खबर दे दिया कि हमारे गुरुदेव जो है दुनिया से चले गए। और फिर वहाँ के जमींदार हंसा सिंह थे, उसने उसे जलाने के लिए लकड़ी घी तिल यह सब भेज दिए। मोहवश कौन उपाय रच रच के चिता बनाए, ते पर कन्या दीन सुताए, सदा शिव को गुरु दिन पठाए। अब जब गोपाल को यह लगा कि इसे अगर हटा दिया जाए, ऐसा तो ग्रंथ में नहीं है, ऐसा लगता है कि इन्हें अगर जगह पकड़ा दिया जाए अर्थात जला दिया जाए तो इसका सारा धन संपत्ति मेरा हो जाएगा। और फिर चिता लगाई गई। और मुझे तो ऐसा आभास होता है कि जितना ज्ञान है उसी के आधार पर लोग काम करते हैं। वह गुरु वाणी को समझ नहीं पाए, वे यह समझ नहीं पाए कि शरीर से आत्मा को निकाला जा सकता है, वह उसे ऐसा बोध नहीं हुआ और वह 3 दिन उसकी रक्षा नहीं कर पाए और फिर उसको जो है जलाने का पूरा प्रबंध कर दिए। अब वह चिता पर लिटा दिए और फिर इधर संतपति शिवनारायण स्वामी सदाशिव को दिन पठाए कि अरे तुम जाओ, तुम्हारा विनाश का समय आ गया। जब लगे सदाशिव आवत भयो, तब लगे अग्नि चिता में लग गयो, देख सदाशिव लपटी गयो, गुरु से हाल सब कहो, कहे गुरु जाओ संत के देसा, दुख छूटा सुख करहु हमेशा। इस तरह सदाशिव बाबा जब लौट करके आए तो यहाँ तब तक चिता में आग लग चुकी थी। वे चिता को निहार लिए और फिर वे लौट करके गुरु के पास गए, स्वामी जी के पास गए। फिर स्वामी जी बोले कि अब तुम संत देश को चलो, दुख छूटा सुख करहु हमेशा। अब इस संसार का देह का जो दुख था तुम्हारा छूट गया, अब शांत लोक में जा कर के सुख करो। इस तरह से आत्मा शरीर से निकाल कर सदाशिव बाबा ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह साधना इस मत पंथ में मौजूद है, हमें भी सीखना जानना और करना चाहिए। और वे संत लोग को चले गए। स्वामी जी उन्हें संत लोग जाने का आदेश दे दिए और फिर आगे की घटना। और फिर संत देश में वास करो, तजो यही संसार, हमहु अब आई हैं जहाँ शांत दरबार। तुम संत लोग को चलो और इस संसार का त्याग करो। अब हम भी आएंगे उस संत दरबार में। तो एक घटना तो यह बहुत विचित्र थी कि इसने आत्मा को शरीर से निकाल लिए। फिर स्वामी जी सभी अपने 5 शिष्यों की भविष्यवाणी भी किए कि किसे किस दिन संत लोग को जाना है। यह भी एक बहुत बड़ी घटना थी, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और फिर तब 3 वाणी पुस्तक को आप लोगों के बीच रखेंगे। मैं यह 3 वाणी पुस्तक को लेकर ये शुरू किया था
कि सदाशिव महोदय ने 3 वाणी को लेकर जो गए, तो मैं जरा सदाशिव की जीवनी को डाल देना चाहा। 3 वाणी में कितनी शक्ति थी आप लोगों ने देखा। आज मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर अगले वीडियो में सदाशिव बाबा के शेष अंश को थोड़ा सा सुनाता हूँ। जय गुरु।